प्रोटेस्ट भी किया, तब जाके यूनिवर्सिटी मानी। 23 तारीख को मानी और 24 तारीख को बम ब्लास्ट हो गया वहाँ पे। तो सरकार ने वहां से और यहाँ तक आने का कितना खर्चा लिया है? एक भी खर्चा नहीं लिया गवर्नमेंट ने, और सारी चीज़ें फ्री हमें मुहैया कराई है। अदर देश के भी जो नागरिक हैं उनकी एम्बेसी कोई एक्शन नहीं ले रही है, वो भी इंडिया का झंडा लगा के वो बॉर्डर क्रॉस कर जा रहे हैं। और मतलब वहाँ की आर्मी को गाइडलाइन जारी की गई है कि मतलब इंडियन झंडा जहाँ जिस भी गाड़ी पे दिखे उस गाड़ी की आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बॉर्डर पार कराएं, चाहे वो यूक्रेनियन आर्मी हो चाहे वो रशियन आर्मी हो। इंडिया पहुँच गए हैं बच्चे। ये गवर्नमेंट के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और जल्दी से जल्दी 2 से 3 दिनों में सारे बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मैं कहना चाहूँगा मोदी जी और हमारे राज्य सरकार योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे समय पे इतना सहयोग किया, वो भी एक बिना किसी चार्ज के। हमने खेती बेच करके भेजा अपने बेटे को पढ़ने के लिए वहाँ पर। हमको पता चला बाद में, हम इथी में न्यूज में देख देख करके रोने लगी। बाद में मेरा बेटा आया, मैं गली में करके रोने लगी पकड़ करके। हाँ, अभी तो सब ठीक लग रहा है? अब ठीक आपको लग रहा है। मोदी जी का शुक्रिया करेंगे? हाँ, हमारे मोदी जी जहाँ पर हैं कुशल पूर्वक से अभी भी जीत जाए। हमें गर्व है अपने भारतीय होने पे, तो हम कहीं भी नहीं हिचकिचाते हैं भारत माता की जय बोलने पे, चाहे यूक्रेन हो चाहे किसी भी कंट्री में हम भारत माता की जय बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम भारत माता की जय कहते हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी हमें भी अंदर से आती है। मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहते क्योंकि हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। हमको बहुत खुशी मिल रही है। सरकार ने बहुत सहयोग दिया है हमारे बच्चे के। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय गोरखपुर शहर के देहात अंचल में। आज ऐसा इसलिए, भले ही यहां पर यूपी चुनाव का जो चरण था 6वां वो पूरा हो गया हो, लेकिन इस बीच यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा वार में जो फंसे हुए हिंदुस्तानी हैं उसको लेकर लगातार ट्विटर पर वार चल रहा है। कभी कोई फेक न्यूज आती है, कभी कोई वीडियो आती है, तो कभी किसी पीड़ित छात्र की वीडियो वायरल होती है कि यूक्रेन में हालात क्या हैं। इस बात से हर कोई वाकिफ है, लेकिन जो यूक्रेन में फंसे हुए छात्र हैं उनके परिजनों की हम बात करें तो जिस दिन से, यानी कि 24 फरवरी से जब से युद्ध शुरू हुआ है और आज तक उनके आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिवार ने रात दिन विलाप करके परेशान, को न खाना न पीना, लेकिन इस बीच जो बच्चे सकुशल अपने घर पहुंचे हैं उनका धन्यवाद वह किस तरह से कर रहे हैं सरकार का, क्योंकि इस पूरे वहां से और यहां तक की यात्रा करने में केंद्र सरकार ने अपना योगदान दिया है। आज ऐसे ही हमारे साथ गोरखपुर के गांव से अमित जी मौजूद हैं, जो कि यूक्रेन से कल ही वापस आए हैं, जो कि आज सकुशल पूरे परिवार के साथ में मौजूद हैं। उनकी माता जी हैं, दादाजी हैं और आंटी जी उनकी हैं। सबसे पहले अमित जी के आप सकुशल हिंदुस्तान में वापसी हुई, आपका किस तरह से लोगों ने स्वागत किया? सबसे पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर आए वहाँ पे, और जो इंडिगो के सीईओ हैं वो आए, वो माला पहनाए, उन्होंने फूल दिया, फूल से स्वागत किया गया। और हम हर एक स्टेट गवर्नमेंट के लोग वहाँ पे खड़े थे और वहाँ से ले गए स्टेट भवन में। वहाँ से खाना पीना और थोड़ी देर रेस्ट करना हुआ। वहाँ से फिर गवर्नमेंट की ही गाड़ी से या फ्लाइट से जैसी भी सुविधा हो सके बच्चों को उनके घर तक पहुँचाया गया, बिना किसी कॉस्ट के, बिना कोई पैसा नहीं लिया गया उनसे। बड़ी बात यह है कि आज आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप सकुशल अपने हिंदुस्तान वापसी और अपने घर वापसी कर चुके हैं? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि अपने परिवार के बीच में सबको ही अच्छा लगता है। और हमारे परिवार वाले इतने पैनिक थे, क्योंकि न्यूज़ में जिस तरीके से दिखाया जा रहा था, सारे लोग परेशान थे और कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था वहाँ पे। दूसरे कंट्री में सिम नहीं थे, नेटवर्क नहीं था, तो बात नहीं हो पाती थी, इसलिए और ज़्यादा परेशान थे लोग। हमारे नाना जी रो रहे थे, माता जी रो रही थी। तो अब सबको भी अच्छा लग रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है अपने परिवार के बीच में आके। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब यूक्रेन में थे तो वहाँ का अगर माहौल समझने की कोशिश करें, किस तरह का माहौल था, और आप यहाँ से पहले वहाँ माहौल बताइए कि माहौल किस तरह का था? माहौल जैसे ही मतलब 24 तारीख को बम ब्लास्ट हुआ वहाँ पे, तो माहौल थोड़ा सा बिगड़ सा गया था। लोग परेशान होने लगे थे, सामान खरीद के रखने लगे थे, फूड क्राइसिस आने लगी थी, एटीएम के बाहर लाइनें लगी थी, पैसे एटीएम में ख़त्म हो गए थे, क्योंकि उसके बाद नेट व्यवस्था बंद हो जाती है किसी भी समय वार होने पे। तो कैश रहेगा तो आदमी खरीद सकता है, कार्ड काम नहीं करेगा, इसलिए ये चीज़ें हो गई थी वहाँ पे। लेकिन आप हिंदुस्तान से यूक्रेन कब गए थे और किस लिए गए थे? 2019 में हम गए थे MBBS करने के लिए वहाँ पे। अब वहाँ पे पहले से हमारा दोस्त रहता था, तो इवानो फ्रैंकिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ से FMG में अच्छा रैंक रहता था, इस वजह से हम वहाँ पे गए थे। कौन सा शहर है जहाँ यूनिवर्सिटी है? इवानो फ्रैंकविस्क। इवानो फ्रैंकविस्क। लेकिन वहाँ पर हिंदुस्तानी कितने ऐसे छात्र थे? 2600 से 2700 छात्र हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जो इंडियन है। बाकी अदर कंट्री के भी पढ़ते हैं, पोलैंड, रोमेनिया के भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, इजिप्ट के पढ़ते हैं, नाइजीरिया के पढ़ते हैं। इस तरीके से कई देश के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे हमारे। बड़ी बात है कि जब युद्ध शुरू हुआ
उस बीच में आपने घर आने का प्लान किया था? हाँ हाँ, पहले ही प्लान कर लिया था। हमारी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं चल रही थी, इसलिए बच्चे आ नहीं पा रहे थे। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का रूल है कि अगर हम नहीं जाएंगे, अगर हमारी एक भी क्लास अफेंडी लगती है, उसे क्लियर करना पड़ता है। अगर हम नहीं क्लियर करेंगे तो हमें एक्सपेल कर दिया जाएगा, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट रद्द करके वहाँ से भेज दिया जाएगा। इसलिए हम चाह रहे थे ऑनलाइन हो जाए, हम घर आके आराम से ऑनलाइन क्लास करते रहें, एनबी ना लगे और सारी चीज़ें नॉर्मल रहे। इस चीज़ पे यूनिवर्सिटी डटी हुई थी, इसलिए हमने एम्बेसी से संपर्क लिया और उसके बाद एम्बेसी ने लेटर भेजा और हमने प्रोटेस्ट भी किया। तब जाके यूनिवर्सिटी मानी, 23 तारीख को मानी और 26 तारीख को बम ब्लास्ट हो गया वहाँ पे। तो लगभग एक आने और जाने का कितना किराया लगता है? आने जाने का अगर कोरोना में देखा जाए तो 1 लाख रुपए तक लग जा रहे थे। अगर नॉर्मल देखा जाए तो 30,000 से 32,000 रुपये तक आने जाने का किराया लगता है। अगर अभी बात करें तो सरकार ने वहां से और यहाँ तक आने का कितना खर्चा लिया है? एक भी खर्चा नहीं लिया गवर्नमेंट ने और सारी चीज़ें फ्री हमें मुहैया कराई है। कितना खर्चा आपके ऊपर किया गया है? मान के चलिए लाख रुपए तक तो खर्चा किया गया ही होगा, क्योंकि इतनी सारी टीम लगाना और इतनी सारी व्यवस्थाएं करना, इसमें खर्चा हुआ है। 1 से 2 लाख रुपए तक एक स्टूडेंट पे खर्चा हुआ है। एक और बात ये आती है कि जैसे यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध जारी है, बार बार सोशल मीडिया में इस तरह की बातें चल रही हैं कि जैसे ही आप हिंदुस्तानी झंडा दिखाएंगे आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई है, क्योंकि अदर देश के भी जो नागरिक हैं उनकी एम्बेसी कोई एक्शन नहीं ले रही है। वो भी इंडिया का झंडा लगा के वो बॉर्डर क्रॉस कर जा रहे हैं और मतलब वहाँ की आर्मी को गाइडलाइन जारी की गई है कि मतलब इंडियन झंडा जहाँ जिस भी गाड़ी पे दिखे उस गाड़ी की आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बॉर्डर पार कराएं, चाहे वो यूक्रेनियन आर्मी हो चाहे वो रशियन आर्मी हो। उन दोनों को एक गाइडलाइन मिली हुई है कि मतलब इंडिया के बच्चों को सेफ निकालना है। इंडिया के लोग अपने आप में कहीं अलग फील होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं इसलिए आज सकुशल यहाँ से घर वापस? बिल्कुल अलग फील होता है, क्योंकि हम जहाँ भी गए, चाहे हम पोलैंड बॉर्डर से क्रॉस किए हों, चाहे हंगरी बॉर्डर से क्रॉस किए हों, चाहे हम रसिया बॉर्डर रोमानिया बॉर्डर से क्रॉस किए हों, वहाँ के लोग जैसे ही हम लोगों को देखते थे उनको ये नहीं पूछते थे आप कैसे हैं, क्या है, खाइए पीजिए। इतना स्वागत एक इंडियन के नाते ही हम लोगों के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया गया है। ऐसा क्या है इंडियन में कि इंडियन का ही स्वागत और इंडियन को ही वहां से बाहर जाने की इजाजत? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र पढ़ रहे हैं जो कि आज तक फंसे हुए हैं, किसी भी देश की एम्बेसी ने संपर्क तक नहीं किया है। हाँ, क्योंकि इंडिया मतलब पावरफुल कंट्री है और ये मतलब सभी लोगों में समानता देखती है और किसी तरीके का यहाँ राजनीति तो है लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार है। ऐसा नहीं है, हम लोग अतिथि देवो भव का वो करते हैं। इस वजह से हम लोग जितने भी विदेशी आए होंगे उनका ऐसे ही हम लोगों ने स्वागत किया। यही देन है कि हम लोगों का वहाँ पे स्वागत हुआ है हमारे अच्छे नेचर की वजह से। लेकिन जहाँ आप रहते हैं वहाँ अगर मैं समझने की कोशिश करूँ वहाँ के माहौल की, तो वहाँ किस तरह का माहौल आपने देखा? वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब शांत लोग हैं, बहुत हेल्पफुल। वार के दौरान, वार जो जब से शुरू हुई है तब से वहाँ के हालात क्या हैं? वार में वहाँ के लोग भी यही कहते थे कि मतलब आप नीचे रहिए। हमारा 10th फ्लोर पे मतलब रूम था, तो वो लोग कहते थे ग्राउंड फ्लोर पे रहिए, क्योंकि अगर कुछ होता है तो दिक्कतें होंगी, लिफ्ट बंद हो जाती है। और लोग मतलब घबराए हुए थे वहाँ के लोग, लेकिन वो लोग कैसे जा सकते हैं, अपनी कंट्री सबको प्यारी होती है। लेकिन मतलब ऐसी कंडीशन थी कि लोग वो भी घबराए हुए थे, कुछ लोग रो रहे थे। मैंने बॉर्डर पे देखा कि एक पिता अपनी बच्ची और बीबी को छोड़ने आया था, बच्ची पकड़ के रो रही थी, यूक्रेनियन जो थी। तो ऐसी चीज़ें थी, वो हर एक कंट्री के लोगों के साथ हो सकती हैं। आपने किस तरह के और वहाँ दृश्य देखे हैं जो भावुक करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं विचलित करते हैं और अलग करते हैं कि वाकई में हो क्या रहा है? वहाँ पे लोग मतलब बच्चे चाहे बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर जब बॉर्डर के जाली के उस पार से बच्चों को जब थमाया जाता था बॉर्डर पे, यूक्रेनियन जब अपने बच्चों को देते थे किसी तरीके से, मतलब उनको ये होता था कि बॉर्डर पार करना है। वो चीज़ें बहुत ही खतरनाक थी और लोग गले नहीं मिल पाते थे, क्योंकि बॉर्डर पे अगर वो खड़े होकर रोना भी चाहेंगे, मतलब मिलना चाहेंगे, आर्मी भीड़ लग जाएगी, ऐसे सब लोग मिलना चाहेंगे तो सबको आर्मी जल्दी जल्दी खदेड़ रही थी। लोग अगल बगल इधर उधर रोने लग रहे थे यूक्रेनियन लोग। ये चीज़ें बहुत ही भयावह थी वहाँ पे। ये चीज़ें देखिए, इससे ज़्यादा दर्द कुछ हो नहीं सकता है कि जब जिस व्यक्ति ने जिस भूमि पर जन्म लिया हो और उसी भूमि को केवल इसलिए छोड़ना पड़े कि आज हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन आप वहाँ भी सुरक्षित थे और यहाँ भी आकर के सुरक्षित हुए, केवल इंडियन है इसलिए। हाँ, इंडियन है इसलिए, यही वजह है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे नाइजीरिया वजीरिया के लोग हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, एम्बेसी ने कोई संपर्क नहीं किया है, फिर भी वहाँ पे बगल में वो हमारी देश का झंडा लगा, हमारे बीच में वो पार हो गए। और रोमानिया की मतलब सरकार ने उनको हमारा 5 दिन का वीज़ा था, उनका 90 दिन का वीज़ा किया है कि हो सकता है उसके बीच में उनकी गवर्नमेंट काम करे। उससे पहले अपनी गवर्नमेंट मतलब बहुत सारा काम कर रही है, बहुत जल्दी संपर्क कर रही है और बहुत ही जल्दी 2 से 3 दिनों में मुझे लगता है सारे बच्चों को निकाल लेगी।
वाकई में जो कहा जाता था कि जो इस समय सरकार है वो एक मजबूत सरकार है और जो विदेश यात्राएं जिस तरह से वहाँ पे की गई उसका आज असर देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, अपनी मोदी की जो जब से मोदी जी आए हैं, पहले ऐसा होता था इंडिया को बहुत कंट्री नहीं जानती थी, लेकिन लोकप्रियता बढ़ी है भारत की। अधिकतर देशों में लोग बातें करते हैं भारत की, भारत से जुड़ना चाहते हैं, भारत से व्यापार रखना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार विश्व स्तरीय स्तर पे भारत की पहचान बताना चाहती है और ऐसा है, अब सब लोग जानते हैं भारत को, इसलिए ये सरकार बहुत अच्छी है। लेकिन अगर बात करें परिवार की चिंता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब कभी बेटे पर आपत्ति आती है, विपदा आती है, तो सबसे पहले परिवार टेंशन में आता है, परेशान होता है। तो किस तरह के यहाँ कॉल गए, कब घर वालों ने आपको संपर्क किया और किस तरह की परेशानी रही? पहले ही मतलब परिवार वालों से 16-17 तारीख से ही, मतलब 17 फरवरी को ही पिताजी का कॉल आता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो उस समय चीज़ें सामान्य थी, मैंने बताया पिताजी क्लास जा रहे हैं, हमें लेट हो रहा है, क्लास चल रही थी ऑफलाइन, तो हमें जा रहे थे ऐसे, तभी से उन्होंने फ़ोन किया। उसके बाद हम लगातार संपर्क में जुड़े हुए थे, लेकिन मेरी माता जी बाबा जी सबसे ज़्यादा परेशान थे। बुआ के वहाँ गए थे, तब इनको पता चला कि ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये न्यूज़ देखने लगे। फिर वहाँ से वो भाग आए, वहाँ से फिर ये परेशान थे कहाँ है, क्या कर रहा है। और हमारे पास इतना मतलब वो नहीं रहता था कि हम सबके पास फ़ोन लगाएं, क्योंकि चार्जिंग की व्यवस्था, नेट की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें नहीं थी। हम कॉल सबका उठा नहीं पा रहे थे, क्योंकि मित्रों का 200-300 कॉल, मैसेज, कहाँ हो भाई, क्या है, तो इसलिए मतलब परेशान थे ये लोग। लेकिन मैं फ़ोन करके पिताजी को जब भी टाइम मिलता था, जब भी मेरे पास नेटवर्क आता था, कि फ़ोन लगा कह देता था कि मम्मी को बता दीजिएगा कि हम सेफ़ हैं, आ जाएंगे, हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन एक और दिक्कत है कि आपने क्योंकि जैसे ही हम यूक्रेन की कुछ वीडियोस हमारे पास आती हैं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम देखते हैं, तो हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते हैं, गोला बारूद गिराए जाते हैं, या फिर किसी बिल्डिंग को अटैक किया जाता है या धराशायी किया जाता है। तो आपने ऐसा कोई दृश्य वहाँ रहते हुए देखा? हाँ, हमारी मतलब हमें फ़ोन आया 6 बजे कि मतलब बम गिरा है 3 किलोमीटर दूरी पे। तो मैंने सोचा कि दोस्त ऐसे मजाक कर रहे होंगे, ऐसे माहौल है ऐसा, तो सोच रहे होंगे चलो डरा देते हैं इनको। लेकिन मैंने जब खिड़की से उठ के देखा तो वहाँ पे मतलब बम गिरे हुए थे, जिसको मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया हुआ है। 3 किलोमीटर दूर पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे बम ब्लास्ट किए गए थे। तो उस समय आपके साथ कितने हिंदुस्तानी लोग थे? जब बॉर्डर पार कर रहे थे तो हमारे साथ पहले जब हम गए 9 बस करके गए थे, तो लगभग 1000 के करीब में थे। लेकिन थोड़ी देर और यूनिवर्सिटी के, हमारी यूनिवर्सिटी का और बच्चे अपने सेल्फ मतलब बस करके पहुँचे, तो 3000 के करीब भीड़ हो गई थी वहाँ पे। वो वीडियो दिखाइए जो आपने देखा कि बम, एक बार मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से कि एक बार वो फोकस करें कि किस तरह से, देखिए ये धुआं उठ रहा है किस तरह से, जो कि मुझे लग रहा है ये खिड़की से आपने बनाया, खिड़की से लिया था ये, अपने हॉस्टल की खिड़की। हाँ ये देखिए एक बार फोकस करें कि गाड़ी से जाते समय इन्होंने, मित्र ने रिकॉर्डिंग की थी। हाँ, ये मित्र का है। हाँ मित्र, हाँ भेजी थी। हाँ तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपने देखे या दृश्य वहाँ के थे? हाँ देखे हैं, सामने से देखा था मैंने, अपनी खिड़की से रिकॉर्ड किया था। और तो मतलब थी ऐसी कंडीशन वहाँ पे, 2 जगह बम गिराए थे, गए थे उस दिन 24 तारीख को। लेकिन अभी सब कुछ ठीक लग रहा है? अभी घर आ गए, हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन जो खारकीव में और कीव में हमारे जो मित्र फंसे हुए हैं, मैं मतलब गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि उनको एयरलिफ्ट करके किसी तरीके से इंडियन आर्मी को अंदर भेजा जाए, क्योंकि बॉर्डर तक जाने के लिए वो सक्षम नहीं है। तो इस तरीके से उनको निकाला जाए। बाकी तो बच्चे लगभग 18,000 साढ़े 18,000 स्टूडेंट वहाँ पे हैं, जिनमें से 16,000 के करीब में, नहीं तो 12,000 के करीब में, 16 से 12,000 के करीब में बच्चे पार कर चुके हैं बॉर्डर, या इंडिया पहुंच गए हैं। 10,000 तक इंडिया पहुंच गए हैं बच्चे। ये गवर्नमेंट के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और जल्दी से जल्दी 2 से 3 दिनों में सारे बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लगाया जा रहा है कि यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों का कोई सरकार सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि यूपी चुनाव में व्यस्त है। सच्चाई कितनी है? ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट व्यस्त नहीं है, गवर्नमेंट अपने स्तर पे काम कर रही है। और वहाँ पे बाहर चल रहा है, तो वहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट थोड़ी ना घुस जाएगी। और बहुत दूर है यहाँ से, वो 56,000 किलोमीटर है यूक्रेन। तो यहाँ से सारी चीज़ें पहुँचाना, मुहैया कराना बहुत बड़ी बात है। फिर भी ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्टेप ले रही है। हर जगह लोग खड़े हैं गवर्नमेंट के, हेल्प कर रहे हैं। कहीं भी बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करने में ही बस प्रॉब्लम हो रही है, बाकी हर जगह आराम से बच्चा जा रहा है। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था वहाँ से सब फ्री में आ रहे हैं आराम से, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। और फ्लाइटें भी एक दिन में 12-12 फ्लाइटें, ऊपर से 2 सेना की फ्लाइटें कर रही है गवर्नमेंट बच्चों के लिए, कि जितना जल्दी बच्चों को वहाँ से निकाला जा सके। लेकिन एक और बात है कि इस बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फेक वीडियोस बना करके डाल रहे हैं या माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। अरे तो उन ऐसे जो वीडियो बना रहे हैं उनके जवाब मिलेगा, क्योंकि हम ही अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी बच्चे हैं, वो जान रहे हैं सारी चीज़ें से होके आ रहे हैं। तो वो चीज़ें बताएंगे ना कि क्या गलत है क्या सही। इनके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा कि ये चीज़ें सही है चाहे गलत है। किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सरकार का? मैं कहना चाहूँगा मोदी जी और हमारे राज्य सरकार योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे समय पे इतना सहयोग किया, वो भी एक बिना किसी चार्ज के। और मंत्री लोग आके वहाँ पे मिल के गए, बहुत ही अच्छा फील हुआ जब वहाँ पे हमारे आर्मी के लोग,
हमारे नेता लोग हमारे लिए खड़े थे फूल लेके, और हमें अब बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, फ्री में खाना खिलाया गया, घर तक पहुंचाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे बड़ी खुशी परिवार के लिए कुछ हो नहीं सकती कि जब एक बेटा युद्ध जैसी स्थिति में फंसा हुआ हो, वो आज सकुशल परिवार के बीच में बैठा हो और सुरक्षित हो। परिवार के और भी लोग हमारे साथ हैं। अगर माता जी से हम बात करने की कोशिश करें, क्या नाम है माता जी आपका? संध्या। लेकिन बेटा विदेश में है, पढ़ाई करने के लिए गया था, सोचा था कि ऐसी मुसीबत में फंसेगा? हमको नहीं मालूम था कि ऐसा मुसीबत में फंसेगा, नहीं मालूम था हमारा बेटा ऐसा मुसीबत में फंसेगा। हमने खेती बेच करके भेजा अपने बेटे को पढ़ने के लिए वहाँ पर। उसके बाद से जलसा हो गई, बाद में दुर्घटना हो गई। अब वो हमारा बेटा, हमको पता चला बाद में, हम इथी में न्यूज़ में देख देख करके रोने लगी। बाद में मेरा बेटा आया, मैं गली पे करके रोने लगी पकड़ करके। हाँ, अभी तो सब ठीक लग रहा है? अब ठीक आपको लग रहा है? बहुत टेंशन रही होगी? बहुत टेंशन रही है, बहुत। टीवी में न्यूज़ देख के, खबरें देख के? हाँ, हमारे घर पर हम 5 दिन पर हम लोग भोजन करे, हमारे घर के आदमी 5 दिन पर भोजन करे, हमारे बेटा आ गया तब। उसके बाद अच्छे से बेटे के साथ खाना खाया? हाँ, हमारा पूरा नाता रिश्तेदार सब लोग रोते रह गए। तो इसके लिए मोदी जी का शुक्रिया करेंगे? हाँ, हमारे मोदी जी जहाँ पर हैं कुशल पूर्वक से अभी भी जीत जाए, और उसका शुक्रिया, धन्यवाद। आज खुशी है बेटा साथ में? हमारा बेटा साथ में, हमको बहुत खुशी है। दादाजी भी साथ में हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा दिलदार सिंह नाम है। बहुत चिंता हुई क्योंकि बेटा यूक्रेन में है, वहाँ युद्ध जैसी स्थिति थी। अरे बहुत चिंता, युद्ध चल रहा था। टीवी देख देख के हम परेशान रही हैं। पहले में कहनी चली आवा तो ना आ पाना, बाद में मानो कैसो कहना कि जब वही वैसा तो हम चली आई, तो आ गई न। अब आराम से कोनो बात ना आई बा, घरे आ गई ना। तो अभी सब ठीक है ना? अभी सब ठीक है। बेटा पास में है अब? हाँ, अब नाती पास में है, कोई बात नहीं। सरकार ने, वो कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत मदद की है और हमको वहाँ से निकाल करके मुसीबत से आपके घर तक पहुँचाया है। और सरकार मदद नहीं किया होता तो कहाँ से ना आई रहता। सरकार बहुत मदद कैले बा हमार। हाँ, नाती ऐसे संकट में शायद अगर सरकार साथ न देती तो हो सकता है कि लाखों रुपए की व्यवस्था करना। हम 50,000 रुपया लगा चुके हैं पहले, लेकिन मिला नहीं इसको, हमारे बेटे को। हमारा बेटा तो भूखे मर जाता है, और कहाँ से भोजन पाता वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। लेकिन सरकार ऐसा थी कि हमारा बच्चा कुशल पूर्वक से भोजन भाव सब कुछ, उसका इज्जत खातिर बात सब किया, और माला पहराया और गुलदस्ते ने दिया हमारे बेटे को, हमारे घर पर ले आकर चौपा गया। देखिए, एक मतलब सामान्य परिवार की हम बात करें, सामान्य परिवार जो कि जमीन बेच करके अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजता है, इसलिए कि वो बेटा अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसके बाद अच्छा जॉब लगेगा और मेरे परिवार का, मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन आज वही बेटा जब मुसीबत में फंसता है तो बेचार और बेबस परिवार नजर आता है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसी बीच जब सरकार ने जो कदम उठाया, मुझे लग रहा है इनके लिए किसी अमृत से कम नहीं हो सकता। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि जब भारत सरकार की मदद से जब ये वहाँ से निकले, बस में बैठे हुए तो तिरंगा के साथ में भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, वंदे मातरम की जय के नारे लगाते हुए ये वहाँ से निकले थे। ये कहीं ना कहीं वो प्राउड फील करता है कि हम हिंदुस्तान से हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं भारत माता की जय का नारा कहीं भी लगाने का याद आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अपना देश है और हमें गर्व है अपने भारतीय होने पे, तो हम कहीं भी नहीं हिचकिचाते हैं भारत माता की जय बोलने पे। चाहे यूक्रेन हो, चाहे किसी भी कंट्री में हम भारत माता की जय बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम भारत माता की जय कहते हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी हमें भी अंदर से आती है। अगर जब कभी भी इस तरह का नारा लगाते हैं तो उस देश के, वहाँ के रहने वाले लोगों को आपत्ति होती है? जब हम मतलब होली में, पिछले होली में हम लोगों ने वहाँ पे होली मना रहे थे यूक्रेन में, क्योंकि होली वहाँ पे पता नहीं थी लोगों को, तो होली मना रहे थे। थोड़ा बहुत 2 लोग आए, उन्होंने बस इतना कहा कि तुम स्लाव यूक्रेना कहो, मतलब वहाँ के, मतलब जो है वहाँ पे जयकारा स्लाव यूक्रेना कहा जाता है। तो हमने कहा स्लाव यूक्रेना, फिर वो थोड़ी देर बाद चले गए। फिर हमने भारत माता की जय उनसे कहवाया, उन्होंने कहा, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं उन्हें, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती है भारत माता की जय से किसी भी कंट्री वालों को। हमारे साथ अमित जी की आंटी जी भी हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति सिंह। तो आपने कब पता चला कि यूक्रेन के हालात कुछ ऐसे हैं?
हमें कम से कम 1 हफ्ते पहले पता चला, तो हमने कहा कि मतलब इस बात करने की कोशिश की पर बात नहीं हो पाई। फिर सैटरडे को मतलब मैसेज आया इनका कि मतलब हम लोग सब ठीक हैं। फिर संडे को फिर ये सुबह मतलब मैसेज किए, वीडियो मतलब करके बोले कि मतलब मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत होइए, और मैं इन बॉर्डर्स के पार कर चुका हूँ, आप लोग परेशान मत होइए, मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन जब बात नहीं हो रही थी तो बार बार खबरें देख करके चिंता हो रही थी। हाँ, परेशानी तो हो रही थी, पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि कॉल भी करने पे लग नहीं रहा था इनका कॉल। बात भी करने की कोशिश कर रहे थे पर बात नहीं हो पा रही थी। अभी सब कुछ ठीक है, घर पर आ गए हैं? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हमारे बीच ये हमारे पास आ गए हैं, बहुत खुशी मिल रही है। सरकार के लिए किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहिए? अरे हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहते, क्योंकि हमारा बच्चा हमारे पास आ गया, हमको बहुत खुशी मिल रही है। सरकार ने बहुत सहयोग दिया है हमारे बच्चे के। देखिए, ये खुशी यहाँ तक ठीक है कि परिवार का व्यक्ति यानी कि माता पिता की अगर बात करें, परिवारिक जन अपने बेटे को विश्व के किसी भी कोने में तरक्की की राह देखने के लिए या फिर उसे उठता हुआ देखने के लिए, शिखर तक पहुंचाने के लिए किसी भी कोने में भेज सकते हैं, लेकिन अपने बेटे पर जब आंच आती है तो किसी भी कोने में रखना नहीं चाहते, वो उसी घर के कोने में रखना चाहते हैं। खासतौर पर माँ की बात करें तो वो अपने आंचल में उस बेटे को छुपा करके ही रखना चाहेगी, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा आंचल ही सुरक्षित है। खैर, भारत माता की जय का नारा के इन्होंने इससे बेहतर उदाहरण कोई हो नहीं सकता कि जो लोग आरोप लगाते थे कि विदेश यात्रा करने से क्या होता है, आज भारत का नाम लेने पर, भारतीय झंडा दिखाने पर रूस जैसा देश और उसकी सेना शांत खड़ी हो जाती है और हथियार को नीचे कर लेती है। मुझे लग रहा है आज इस परिवार की खुशी चेहरे से साफ देखी जा सकती है। शायद आज कल से पहले अगर इस परिवार से हम मिलते तो शायद केवल इनकी आंखों में आंसू थे और आंसू ही हमें दिखाई देते। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने अदा किया है केंद्र सरकार का, लेकिन हमारी तरफ से भी धन्यवाद है कि अमित जी परिवार के बीच में आए। लेकिन हमने वो दिखाने की कोशिश की है कि जो लोग लगातार फेक खबरें फैला रहे हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, कुछ मदद नहीं कर रही है, केवल अपनी चुनावी प्रचार में व्यस्त है, लेकिन हकीकत आज अमित जी ने, जो यूक्रेन से आए हैं, जो लगभग 53,000 किलोमीटर की यात्रा करके, वो भी केंद्र सरकार के सहयोग से